हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो रीडिंग है वो है कलेक्टिव जनरल टाइम बेस्ड रीडिंग है। रीडिंग का टॉपिक है कि हनुमान जी बाबा जी आपको क्या कहना चाहते हैं और उनके कौन से आशीर्वाद आपको मिलने वाले हैं, वो आपसे क्यों प्रसन्न है, ये इस रीडिंग से हमें देखना है। अभी आपको करना क्या है, याद रखना है कलेक्टिव रीडिंग है तो हो सकता है आपके साथ मैच करे ना करे। प्लीज़ इसे ओपन माइंडेड होकर सुनिए। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि ये रीडिंग आपके साथ 100% मैच जरूर होगी। ओके गाइज, और हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए कि आपको इस रीडिंग से सही गाइडेंस मिले, सही क्लियरिटी मिले। ओके गाइज, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। ओम गंगणपते नमः, ओम बागेश्वराय नमः। किंग ऑफ कप्स, द मून, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट। कार्ड्स में ठीक करूँगी बाद में ताकि आपको ठीक से दिखे। एट ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ कप्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर, टेम्परेंस। राशियों की बात करें, इसमें से जेमिनी, लिब्रा नहीं है, और एक्वेरियस और एरीज, कैंसर एंड पाइसेस ये प्रोमिनेंट राशियाँ है। ऐसा नहीं है कि जो राशियाँ इसमें से नहीं दिख रही तो उनके लिए नहीं है, रीडिंग सबके लिए है, लेकिन नहीं आई है तो मैंने बताने का अपना काम किया है। ओके, बढ़ते रेक्स से है, फोर ऑफ पेंटिकल्स है, द हैंगमैन, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ कप्स। कार्ड से यही दिख रहा है कि इसमें से कि आपके जीवन में बहुत ही संघर्ष दिख रहा है मुझे। गाइस मैं कार्ड थोड़े से ठीक कर लेते फिर रीडिंग शुरू करते हैं। ओके गाइस, कार्ड्स मैंने ठीक कर लिया, मे भी आपको विजिबल है। और दूसरी बात यह है कि बच्चे बहुत ही नॉइस करें तो थोड़ा इग्नोर कीजिए प्लीज़, क्योंकि मैं बहुत टाइम से वेट करूँ कि बच्चे थोड़े से चुप हो जाएंगे, लेकिन नहीं चुप हो रहे, खेल रहे वो। ठीक है, कार्ड से मैं जैसे मैंने बोला आपको कि बहुत ही आपकी लाइफ में बहुत ही संघर्ष चल रहा है, बहुत ही स्ट्रगल चल रहा है, आप बहुत ही ज़्यादा लो फील कर रहे हो, लेकिन हनुमान जी बाबा जी की आप पर असीम कृपा है। इसमें से दिख ही रहा है कि बहुत ही कृपा है आपके ऊपर, उनकी बहुत ही ब्लेसिंग्स आपके साथ है, क्योंकि आप उनकी एक देखा जाए तो दिल से भक्ति करते हो, मन से भक्ति करते हो। ऐसा नहीं कि अपने लिए कुछ चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप अपने लिए कुछ मांगने के लिए उनकी भक्ति करते हो, आप अपने दिल से उनकी भक्ति करते हो। और औरों को भी हनुमान जी बाबा जी की भक्ति में लाने की कोशिश करते रहते हो, एक सुनहरा रास्ता उनको दिखाते हो, मुक्ति का रास्ता उनको दिखा रहे हो। आप सबको मुक्ति के रास्ते से जो सबको लेकर जाने की कोशिश करो, आप सबको ये नहीं बताते हो कि इनके हनुमान जी बाबा जी की भक्ति करो तो आपको अच्छा हो जाएगा, आपको घर मिलेगा, आपको आपकी शादी हो जाएगी, आपका बच्चे हो जाए, कुछ भी नहीं बोलते हो, बस भक्ति करो, ऐसा ही बोलते रहते हो। यानी कि सबको निस्वार्थ भक्ति करना आप सिखा रहे हो, इसलिए हनुमान जी बाबा जी को आप ज़्यादा अच्छे लगते हो, वो आपसे बहुत ही प्रसन्न है। आपके प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में जो संकट आपने झेले हैं, फिर भी आपने स्पिरिचुअल यात्रा छोड़ी नहीं है, उल्टा उसमें आप आगे और बढ़ते रहे हो, बढ़ने की कोशिश करते रहे हो, और मन में ये नहीं लाया कि मैं इतनी भक्ति की है फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इसलिए हनुमान जी बाबा जी आपका जो जो रास्ता है वो मतलब आपको एक खतरे से बचा रहे। हनुमान जी बाबा जी के ऊपर आपकी जो श्रद्धा है वो और ज़्यादा दृढ़ होने लगी। ये संकट के बाद तो आप और ज़्यादा हनुमान जी बाबा जी की और ज़्यादा भक्ति करने लगे। ये सब संकट एक रिसेंट पास्ट में हो गए होंगे, ऐसा नहीं कि बहुत पहले हो गए होंगे, या तो अब चल रहे हैं, बहुत ही रिसेंट पास्ट में कुछ ज़्यादा दिन हुए हैं, और या तो अभी चल रहे हैं। लेकिन इसमें आपकी एनर्जी चेंज हो रही है, आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है ना, जैसे पहले आप जल्दी पैनिक होते थे, अब थोड़े शांत रहने लगे हो, संकटों का सामना धैर्य से करते हो। एक ऐसा अपने एक ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है, आप एक ऐसे एक स्टेबल पर्सन हो चुके हो। आपका क्रोध कम हुआ है, सोचने का जो बैलेंस है वो बन चुका है। जिन लोगों से आप डरते थे कि दबके रहते थे, अब ये आपसे दबके रहने लगे हैं। ये लोग तो अब आपसे डरेंगे ही, क्योंकि इन्होंने आपको जिस संकट में डाला था उसमें से परमपिता संकट मोचन हनुमान जी बाबा जी ने आपको बचाया है। इन लोगों की तो पता ही नहीं है कि आप कैसे बचे हो। कार्ड से दिख रहा है कि जब आप संकट में थे तब हनुमान जी बाबा जी आपकी रक्षा कर रहे थे। आपकी उनकी जो भक्ति है ना, आप में जो श्रद्धा है वो और ज़्यादा बढ़ गई है। तो आपने हनुमान जी बाबा जी के जो फ़ोटो के सामने बैठ के घंटों तक उनकी पूजा की है, जाप करना चालू किया, जिससे आपकी रक्षा हो चुकी है, आप उसमें से बच के बाहर निकले हो। ये जो कलयुग के राजा है, जागरूक देवता है, ऐसे आप मानते भी हो और सच में है भी ऐसा।
मैं देख पा रही हूँ कि जब आप संकट में थे, आपको लगता था मेरा कोई नहीं है, आप डीमोटिवेट हो गए थे, लेकिन सडनली आप मोटिवेट हो गए, आप में अवेकनिंग हो गई, ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। हनुमान जी बाबा जी ये सब कर रहे थे, ये आपको पता ही नहीं था, क्योंकि आपको आपकी पहचान होना बहुत ज़रूरी था। और हनुमान जी बाबा जी तो आपके कल्याण के लिए ही सब कर रहे थे। भले ही आपको कोई पीछे खींचे, आप हार नहीं मानो, इसलिए आपके साथ हनुमान जी बाबा जी सदैव खड़े रहते थे। अपने आप को आप पहचानो, इन भवसागर के लोगों से मत डरो, तुम भक्ति सागर में तैरो, उसमें से खेलने की कोशिश करो, इसके लिए तो तुम्हारा जन्म हुआ है। ये हनुमान जी बाबा जी आपको बताना चाहते हैं। जिन लोगों के ऊपर आप भरोसा करते थे वही आपको कमज़ोर मानते थे, उसमें से आपको बाहर निकालने की कोशिश करें हनुमान जी बाबा जी। आपने दूसरों को जो हेल्प की है और सेल्फलेस हेल्प की है, कोई भी आपका स्वार्थ नहीं था उनकी हेल्प करने में। और भक्ति, ये दोनों का सुंदर मिलाप जो है ना, वो मिलाप की वजह से आप एक ऐसे पर्सन हो चुके हो जैसे हनुमान जी बाबा जी को अच्छे लगोगे। और हनुमान जी बाबा जी आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न है, इसी वजह से है। ये निगेटिव लोगों को जो भक्ति मार्ग आप दिखा रहे हो ना, उससे तो और ज़्यादा प्रसन्न है, क्योंकि आप अच्छा रास्ता दिखा रहे हो। बस अपना ही रास्ता नाप के आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, दूसरों को भी अपने साथ आगे लेके जाने की कोशिश कर रहे हो। आपने अपनों को भी अब हनुमान जी बाबा जी कृपा से अवेकनिंग हो रही है, आपके जो है अपने नियर एंड डियर वन, उनको भी आप इसी रास्ते में ला रहे हो। आपकी वजह से ये हनुमान जी बाबा जी की कृपा पा रहे हैं। ये जो लोग हैं ना, इनका आपके साथ रहना बहुत ही फ़ायदा हो गया, क्योंकि आप उनको भी अच्छा रास्ता दिखा रहे हो। बस अपना रास्ता निकालो, बस अपना ही भला करो, ये नहीं है, अपने साथ साथ सबका भला करें। और जो आपके नियर एंड डियर में उनका ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि जो आपके जो खिलाफ है, जो आपके शत्रु है, वो तो आपसे दूर रहेंगे। आप उनको भी कोशिश करके ला रहे हो इस रास्ते में, हनुमान जी बाबा जी के भक्ति के रास्ते में। लेकिन उनको लाना इतना आसान नहीं है, लेकिन जो आपके अपने हैं उनको तो आप लाने की पूरी तरह से कोशिश करो। इसलिए उनका तो भला ही हो रहा है, क्योंकि वो आपके अपने हैं। आपके अपना होना, आपका होना, ये उनके लिए बहुत ही वरदान साबित हुआ है, एक लक साबित हुआ है। आपकी वजह से ये लोग हनुमान जी बाबा जी की कृपा पा रहे हैं। ऐसे देखा जाए तो आपके कर्मों को, अच्छे कर्मों को दूसरों ने नहीं समझा, लेकिन हनुमान जी बाबा जी ने उनको सब पता चला। उन्होंने आपके जो कर्म है अच्छे, वो सब जान लिए, पहचान लिए, और आपको अच्छी तरह से हनुमान जी बाबा जी संभाल रहे हैं। अब वो आपकी लाइफ की जो स्टकनेस है, प्रॉब्लम है, सब समाप्त कर रहे हैं। अब आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं बची। प्रॉब्लम आते रहते हैं, लेकिन जो आएंगे वो चले जाएंगे। और जो भी अभी तक प्रॉब्लम में आप थे, जिसकी वजह से आप लो फील कर रहे हो, वो भी सब अभी प्रॉब्लम ख़त्म होने जा रहे हैं। अब आप जो कार्य करना चाहते हो वो पूरा हो जाएगा। जो आप चाहते थे, बहुत दिन से आपको कोई ड्रीम था जो करना चाहते थे, वो अब पूरा हो जाएगा। मे बी आप एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हो सकते हैं, या हीलर हो सकते हैं, जो ये काम पैसों के लिए नहीं करना चाहते हो, सबके भले के लिए आप करना चाहते हो। सबके भले के लिए आप करना चाहते हो। ऐसा नहीं है कि आपके पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन फिर भी आप सबका भला देखने में ही सोचते कि वेल्दीनेस है। आपको ऐसा नहीं कि बस पैसा है तो ही वेल्दीनेस आती है, बस पैसा है तो सब कुछ, ऐसा नहीं है। आप दूसरों का भला करने के लिए और भक्ति मार्ग में बहुत ही ज़्यादा बिलीव करने वाले पर्सन हो, इसलिए तो हनुमान जी बाबा जी आपको इतना चाहते हैं। यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि जब आप स्टक थे, अकेले थे, हार गए थे टोटली, तब अकेलेपन में आप हनुमान जी बाबा जी की आराधना करते थे, तब आपकी एक इंट्यूशन पावर बढ़ गई है। इससे जुड़ा कोई काम आप कर रहे थे शायद, और अभी भी कर रहे होंगे। आप एक ऐसे देखा जाए तो सरल रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति हो। आपकी इंट्यूशन पावर के बारे में आपको पहले पता नहीं था। आप ऐसे देखा जाए तो आत्मा से, परमात्मा से एक जुड़े हुए पर्सन हो। तब आपको पता चला कि आप क्या हो। थोड़े थोड़े आपको पता चलने लगा कि आपकी लाइफ थोड़े से दूसरों से अलग है। जो भक्ति मार्ग जो आपने पकड़ा है ना, दूसरे देखा जाए तो वो भक्ति करते तो वो कुछ स्वार्थ के लिए करते हैं, लेकिन आपको पता चला कि आपका नसीब अच्छा है, कि आपके मन में ये नहीं आता है कि मैं भक्ति कर रही हूँ तो मुझे ये मिलना चाहिए, या कर रहा हूँ, कर रही हूँ, दोनों भी पकड़ो, जेंडर वाइज है। तो ऐसा आपके आप में नहीं है। इसके लिए आपको समझ में आ रहा है कि आपकी भक्ति आप एक नसीब वाले पर्सन हो, कि आपको समझ में आ रहा है कि भक्ति उसके लिए नहीं की जाती, बस कुछ पाने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए भक्ति की जाती है। ये अभी आपको समझ में आ रहा है, ये इसलिए आप बहुत खुश हो। आपको कुछ सपने भी आते होंगे, और इंट्यूशन पावर से आपको पता चलता होगा कि आगे क्या चलने वाला है, आगे क्या होने वाला है, कुछ संकट आने वाला है, क्या अच्छा होने वाला है, सब आपको पता चलता होगा। अभी रिसेंटली आपको इस जो शक्ति है आपके पास, उसके बारे में आपको अभी पता चलता होगा। ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताना अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है। अगर आप
फीमेल है, लेडीज़ है, तो आप एक डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी फील कर रहे हो। अगर मेल भी हो तो भी आप में जो फीमेल का जो रहता है, फेमिनाइन जो एनर्जी रहती है, वो आप कहीं ना कहीं तो डिविनिटी उसमें फील कर रहे होंगे। जिन्होंने भी आपके साथ बुरा किया, हनुमान जी, बाबा जी उनको उनका कर्मा ज़रूर लौटाएंगे, ये याद रखिए। इसी तरह आप पॉजिटिव रहिए, आपकी भक्ति में ही शक्ति है। आपकी आध्यात्मिकता जो है आपको इन संकटों से दूर कर रही है, और आप आपके सोलमेट तक पहुंच रहे हो, इसमें से दिख रहा है। ये कार्ड से वही दिख रहा है कि आपके सोलमेट तक आप जा रहे हो, क्योंकि कार्ड सोलमेट का है। ओके, आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है वही आपको बहुत आगे लेके जा रही है। आपने अभी तक जो अनुभव किए हैं, अपने जो प्रॉब्लम्स के जो अनुभव है, और अपने भक्ति के, अपने स्पिरिचुअल लाइफ के जो भी आपके अनुभव है, उससे आप लोगों की हेल्प ही करना चाहते हो। आपके दिमाग में बस वही है कि मुझे भक्ति करना है और लोगों को हेल्प करनी है, और कर रहे हो, थे भी आप पहले और अभी कर भी रहे हो। जीना इसी का तो नाम है। आप बस हनुमान जी, बाबा जी की एक शरण में रहिए, हमेशा जैसा अभी हो वैसे ही रहिए। सबके लिए ब्लेसिंग्स भेजते रहिए, अपने मन से भेजते रहिए कि इसका अच्छा हो जाए, उसका अच्छा हो जाए। हनुमान जी, बाबा जी की कृपा आपके लिए वरदान ही है। आई होप आपको मार्गदर्शन मिला है, और देखा जाए तो आपको अपनी इंट्यूशन पता चला भी होगा कि हनुमान जी, बाबा जी आप पर कृपा करें, वो आपके साथ है। आप फील करते होंगे कि वो आपके साथ है। मुझे ऐसे इस रीडिंग से ऐसा लग रहा है कि आप ज़रूर फील करते होंगे कि आपको हमेशा लगता होगा कि अब मुझे कोई डर नहीं है, हनुमान जी, बाबा जी मेरे साथ हैं। ओके, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना किया तो थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम, जय हनुमान जी, बाबा जी की जय हो।